बोलो सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, रमण मैया की जय, गुरुदेव भगवान की जय। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धर्यो तनु भूप, किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्यों के से अनेकों परम पावन चरित्र किए। जथा अनेक बेस धरी नृत्य करई नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई आपुन होई न सोई। जैसे कोई नट अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है और वही वही भाव दिखलाता है, पर स्वयं वह उनमें से कोई हो नहीं जाता। असि रघुपति लीला और गारी, धनुज विमोहनी जन सुखकारी। जे मत मलिन विषय वश कामी, प्रभु पर मोह धरहि इमि स्वामी। हे गरुड़ जी, ऐसी ही श्री रघुनाथ जी की यह लीला है जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि विषयों के बस और कामी हैं, वे भी प्रभु पर इस प्रकार मोह का आरोप करते हैं। नयन दोष जा कह जब होई, पीत बरन शशि कहूँ कह सोई। जब जेहि ही दिशि भ्रम हुई खगेशा, सो कह पश्चिम उयऊ दिनेशा। जब जब जिसको नेत्र दोष होता है, तब वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। हे पक्षीराज, जब जिसे दिशा भ्रम होता है, तब वह कहता है कि सूर्य पश्चिम में उदय हुआ है। नौकारूढ़ चलत जग देखा, अचल मोह बस आप ही लेखा। बालक भ्रमहि न भ्रमहि गृहादि, कहीं परस्पर मिथ्यावादी। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है और मोह बस अपने को अचल समझता है। बालक घूमते चक्राकार दौड़ते हैं, घर आदि नहीं घूमते, पर वे आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं। हरि विषयक असमोह विहंगा, सपने नहीं अज्ञान प्रसंगा। माया बस मति मंद अभागी, हृदय जामनी का बहुविधि लागी। हे गरुड़ जी, श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी ही है। भगवान में तो स्वप्न में भी अज्ञान का प्रसंग अवसर नहीं है, किंतु जो माया के बस मंद बुद्धि और भाग्यहीन है और जिनके हृदय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हैं, ते सठ हट बस संशय करही निज अज्ञान राम पर धरही। वे मूर्ख हट के बस होकर संदेह करते हैं और अपना अज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं। काम क्रोध मद लोभ रत, ग्रहासक्त दुख रूप। ते किमि जानहि रघुपति मूढ़ परेतम कूप। जो काम क्रोध मद और लोभ में रत हैं और दुख रूप घर में आसक्त हैं, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं। वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप सुलभ अति सगुन जान नहीं कोई। सुगम अगम नाना चरित, सुनी मुनि मन भ्रम होई। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ है, सहज ही समझ में आ जाने वाला है, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। सुनु खगेश रघुपति प्रभुताई, कहूँ जथामति कथा सुहाई। जही विधि मोह भयउ प्रभु मोहि, सो सब कथा सुनावऊँ तोई। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह कथा सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वह सब कथा भी आपको सुनाता हूँ। राम कृपा भाजन तुम ताता, हरि गुण प्रीति मोहि सुखदाता। ताते नहीं कछु तुमहि दुराबऊ, परम रहस्य मनोहर गायऊ। हे तात, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता हूँ। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान राखहि काऊ। संस्कृत मूल सूल प्रद, नाना सकल शोकदायक अभिमाना। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के क्लेशों और सख्त समस्त शोकों को देने वाला है। ताते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। जिमि शिशु तन व्रण होई गुसाई, मातु चिराव कठिन की नाई।
इसलिए कृपा निधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता है। हे गोसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चिरा डालती है। जदपि प्रथम दुख पावई रोवई बाल अधीर, व्याधि नाश हित जननी गणति नसो शिशु पीर। यद्यपि बच्चा पहले फोड़ा चीरते समय दुख पाता है और अधीर होकर रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे को उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती, उसका परवाह नहीं करती है और फोड़े को चिरवा डालती है। तिमि रघुपति निज दास कर, हरहि मान हित लाग, तुलसीदास ऐसे प्रभु ही, कसना भजहूँ भ्रम त्याग। सियावल रामचंद्र की जय। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं बचते। बोलो सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, रमण मैया की जय, गुरुदेव भगवान की जय।